बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू e। यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 2.718। ये रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर n अप्रोच करे इन्फिनिटी पे और यहाँ पर 1 हो, दरमियान में साइन पॉजिटिव, और जो भी वैल्यू इस जगह दी गई है 1/n है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ गया n। यानी प्लस के बाद जो वैल्यू होगी अगर उसका रेसिप्रोकल पावर में मिल जाए तो इस सारे का रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, e के। इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़ 1 + x की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज़ में फ़र्क ये होता है कि बाइनोमियल सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स इन्फिनिट होती हैं सीरीज़ में, और थ्योरम्स के अंदर टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। अब हमारा जो n है वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बाइनोमियल हम सीरीज़ लगाएंगे जिसका फार्मूला है 1 + nx + n × n-1/2 फ़ैक्टोरियल x का स्क्वायर, फिर प्लस n × n-1 n-2/3 फ़ैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। बाइनोमियल सीरीज़ में यहाँ पे 1 होना चाहिए, दरमियान में साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल सकते हैं, और ये जो x है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तब हम बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये कंडीशन है। और n हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन वाला हो जाए, p/q की फॉर्म के ऊपर हो जाए, तो तब हम लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज़। तो आप इसी फार्मूले में देखिए जहाँ पर x है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/n। तो हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/n पुट कर देते हैं। यानी यहाँ से अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूँ तो 1 + 1/n इज़ इक्वल टू रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 + n, और x की जगह मुझे क्या लगानी है, वैल्यू 1/n, फिर प्लस का n × n-1/2 फ़ैक्टोरियल, और आगे आ जाएगा 1/n²। फिर नेक्स्ट लिखेंगे तो n × n-1 n-2/3 फ़ैक्टोरियल 1/n³ एंड सो ऑन। यानी जहाँ जहाँ x था उसी फार्मूले में मैंने x की जगह पे वैल्यू 1/n लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 फ़ैक्टोरियल, ये एक n इससे कैंसिल, तो n-1/n, फिर प्लस एक n इससे कैंसिल, 1/3 फ़ैक्टोरियल n-1/n n-2/n एंड सो ऑन। भाई यहाँ पर n² बचा था, वो एक n मैंने इस ब्रैकेट के नीचे लिख दिया और एक n मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 1 + 1 करेंगे, ये 2 + 1/2 फ़ैक्टोरियल, एलसीएम अलग अलग कर दें, यानी यहाँ लिखें n/n माइनस का 1/n, फिर 1/3 फ़ैक्टोरियल n/n माइनस का 1/n n/n माइनस का 2/n एंड सो ऑन। और ये n/n तो कैंसिल हो गए, रिज़ल्ट 1 आ जाएगा, यहाँ भी रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, 1। अब हमने दोनों तरफ लिमिट लेनी है जी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू, भाई जब हम n को अप्रोच करवाएंगे
इन्फिनिटी पे तो 1/n, इसी तरह ये वाला 2/n, आगे होगा 3/n। ये सारे अप्रोच कर जाएंगे कहाँ पे, ज़ीरो पे। 1/∞ ज़ीरो के बराबर, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो पे। तो जैसे ही n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो ये सारी टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। अब देखें इसमें क्या बचेगा, 2 + 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस का ज़ीरो, 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो एंड सो ऑन। अब 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.78 बनेगी। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। और ये भाई सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है, एक ई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.718। तो ये बात प्रूव हो गई कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, e के। अब इसी से हमने एक डिडक्शन करनी है। डिडक्शन मींस इसी थ्योरम से हमने एक रिज़ल्ट अखज़ करना है। थ्योरम तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए डिडक्शन। भाई डिडक्शन ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 + x रेज़ टू पावर 1/x, ये रिज़ल्ट भी किस चीज़ के बराबर होगा, e के। यानी अगर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो 1 + यहाँ 1/n है और पावर में n है, लेकिन इस केस में यहाँ x है और पावर में क्या है, 1/x। तो ये दोनों ही रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर होंगे, e के। तो अब हमने ये प्रूव करना है। ये आपको जो मैंने डिडक्शन लिखी है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और जो पहला ये प्रूफ है ये लॉन्ग क्वेश्चन है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करते हैं जी, इसे प्रूफ करते हैं। आप इसमें लिखिए एज वी नो हम ये जानते हैं भाई, ये हमने प्रूव किया कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n किस चीज़ के बराबर है, e के। अच्छा, इसमें अगर मैं देखें ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस के बाद x आ रहा है, जबकि यहाँ 1 प्लस के बाद 1/n है। अगर मैं 1/n को पुट कर दूँ कि वो x के बराबर है, यानी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। लिमिट्स में वेरिएबल n था, क्या ले आए, वेरिएबल x। अब नए वेरिएबल की आपने लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर n अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे, यहाँ आप इन्फिनिटी रखें 1/∞ इज़ इक्वल टू x, तो भाई 1/∞ किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो के। तो जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे तो x अप्रोच कर जाएगा कहाँ पे, ज़ीरो पे। तो हम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 + इसकी जगह हमने x रखा है, यानी 1/n की जगह x और n की जगह क्या हो जाएगा, 1/x, और वो बराबर किसके, e के। भाई इस 1/n की वैल्यू x लगा दी और इस n को इस तरह मल्टीप्लाई करोगे, x को नीचे डिवाइड कर लो तो n किस चीज़ के बराबर हो गया, 1/x के। तो ये एक डिडक्शन थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। अब ये याद रखिएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कि ये दोनों रिज़ल्ट e के बराबर है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n है, ब्रैकेट में पावर में n है तब भी e। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो है 1 + ब्रैकेट में x है, पावर में 1/x है, तो तब भी आंसर किस चीज़ के बराबर, e के। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।